देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, यह संसार एक विशाल वृक्ष के रूप में है। पत्ते जो वृक्ष पर लगे हैं वह धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं। नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, फिर भी पेड़ हरा भरा रहता है। उसी तरह इस संसार में प्रजा उत्पन्न होती रही, नए नए शासक आते रहे, समय पूरा हुआ, मिटते गए। इनमें अच्छे राजा और अच्छी प्रजा भी आई, बुरे राजा और बुरी प्रजा भी आई। अच्छे शासक देवता, बुरे शासकों को दैत्य की संज्ञा दी गई है। यह देवता और दैत्य पहले भी थे और आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। समाज का हित चाहने वाले, अन्न उगाने वाले, पानी, सड़क, विद्यालय, चिकित्सालय और देवालय, अनेक प्रकार के हितकर कार्यों को करने वाले पहले भी थे और आज भी हैं। इसके विपरीत खेत में गेहूं की फसल खड़ी है, पक चुकी है। चुपचाप मौका देख करके दो मन चले आते हैं और आग लगा करके भाग जाते हैं। आग लगाने में, तोड़फोड़ करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। क्या पकड़ोगे इनका? आतंकी पहले भी थे और आज भी हमारे समाज में हैं। कितना ही समझा लो, कितना ही पहरा कर लो, इन दानवों ने तो आतंक फैलाना ही है। बेशक ये मर जाएं, प्राणों की इन्हें तनिक भी परवाह नहीं है। एक उग्रवादी मारा जाता है, दूसरा उसके स्थान पर फिर खड़ा होता है। इसी बात को मैं कुछ और बढ़ा करके कहूं तो दो देशों की बातें आ जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ही बात करता हूं। ये दोनों देश अलग अलग नहीं थे, एक ही थे। समान वातावरण, समान रीति रिवाज, कोई फर्क नहीं। कुछ स्वार्थी लोग आए जो राजा बनने के इच्छुक थे, इसे तोड़ करके चले गए। जब ये दोनों देश अलग हुए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। एक दूसरे की सीमाओं पर कब्जा करने की होड़, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चाह, इसी कामना से रात दिन लड़ रहे हैं। एक दूसरे को मिटाने के लिए परमाणु बम, एटम बम और रासायनिक हथियारों की होड़ लगी हुई है। जनता मारी जा रही है, सैनिक शहीद हो रहे हैं। कब कौन किसकी सत्ता छीन ले, कब किसकी विजय होगी, पता ही नहीं। हां, प्रजा दुखी जरूर है। यह भयानक युद्ध सालों से चला आ रहा है और सालों से तक चलता रहेगा। अगर इसी शक्ति को हम देश के निर्माण में, विकास में, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो या चाहे कोई और देश हो, जो आक्रमण की तैयारियों में शक्तियां लग रही हैं, वह विकास में लगें तो सभी प्राणी सुख से रह सकें। देवी भागवत की कथा और वर्तमान परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है
तो केवल समय और शब्दों में सामान्य अंतर है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है, देवता और दैत्य एक ही पिता की दो संतानें हैं। सुख और शांति से रहें, मौज और मस्ती मनाएं, यही सोच करके एक को देवलोक सौंप दिया, दूसरे को पाताल लोक। अरे जो जगह जो स्थान मिला है उसमें सुख से रह लो, लेकिन इन्हें चैन ही नहीं आता। एक दूसरे के राज्य पर अधिकार जमाना चाहते हैं। मर तो जाएंगे लेकिन सुख से नहीं जिएंगे। जो बनाना जानता है वह नष्ट करना भी जानता है। यदि लोग लड़ेंगे नहीं तो नष्ट कैसे होंगे? यह सारा खेल महामाया का रचा हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। देवलोक पर अधिकार जमाने वाला महिषासुर देवी के हाथों मारा गया। अब उसका स्थान लेने के लिए शंभु निशंभु नामक दो और राक्षस पैदा हो गए हैं। ये दोनों भाई बड़े दुराचारी और घमंडी हैं। इंद्र को देवलोक से भगाकर स्वयं शासन करना चाहते हैं। वयस्क होने पर इन दोनों ने पावन पुष्कर तीर्थ में तपस्या करनी शुरू कर दी। अन्न जल का त्याग कर दिया। सालों साल तपस्या करते रहे। लोक पितामह ब्रह्मा जी इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। इनके पास आकर के बोले, हे दानवों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो वर मांगना चाहो मांगो। शुंभ और निशुंभ ब्रह्मा जी के चरणों में पड़ गए। दीन होकर के मधुर वाणी में ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, आप भक्तजनों को अभय देने वाले हैं। आप हमें अमर बना दीजिए, हम कभी ना मरें। संसार में मरण के सिवा कोई दूसरा भय हमें नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कैसी असंभव बात करते हो? जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य होती है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी उत्पत्ति भी बिल्कुल निश्चित है। तुम कोई दूसरा वर मांग लो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ समय तक विचार करते रहे। फिर बोले, कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी, किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमें अभीष्ट है। स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। हम महान बलशाली हैं, हमें स्त्री जाति से कोई डर नहीं है। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर दोनों अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया, उन्हें आसन दिया, पूजा की और उन्होंने शंभु का राज्याभिषेक कर दिया, उसे राजगद्दी दे दी, राजा के सिंहासन पर बिठा दिया। अनेक दानव उसी क्षण शंभु की सेवा में आ पहुंचे। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी थे। सेना लेकर के वो भी पहुंच गए। धूम्रलोचन नामक प्रचंड प्रतापी दैत्य वो भी आ पहुंचा। शूरवीर रक्तवीर भी आ पहुंचा। वरदान के प्राप्त प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था।
उसके विशेष बलवान होने का कारण यह भी था कि युद्ध भूमि में लड़ते समय यदि शत्रु ने उस पर वार किया और उसके शरीर से रक्त निकल गया और रक्त की बूंदें धरती पर पड़ गई, जो जितनी बूंदें धरती पर पड़ी हैं उतने ही रक्त बीज पैदा हो जाते थे। सब उसी के समान बलशाली, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए, कोई पहचान नहीं सकता था यह असली है या नकली। इसीलिए रक्त बीज अजेय समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। शुंभ ने अपनी सेना का अथाह बल देख करके देवलोक पर इंद्र को परास्त करने के लिए आक्रमण कर दिया। दानवों की सेना ने चारों ओर से देवताओं को घेर दिया। लड़ते लड़ते इंद्र ने निशुंभ की छाती पर वज्र से चोट पहुंचाई। वह भूमि पर गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। यह देख शंभु वहां आ पहुंचा और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शंभु बड़ा बलशाली था, उसके लिए यह काम कठिन नहीं था। उसने भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। उसके युद्ध से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर के भाग गए। अब तो शंभु ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ उसके अधिकार में आ गए। हजारों वर्षों तक वह देवताओं को अत्यंत कष्ट देकर के सुख भोग करता रहा। देवता कंदराओं में, गुफाओं में इधर उधर छुप गए। व्यास जी कहते हैं, सुख और दुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दैन्य के चक्कर में पड़ जाता है। काल की करामात बहुत अद्भुत है। उसके प्रभाव से राजा भिखारी बन जाता है और जो निर्बल है, अज्ञानी है, वो भी राज्य का सुख प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त होने पर भी इंद्र आदि देवताओं को असीम कष्ट भोगने पड़े हैं। एक बार देवताओं ने, जब वह बहुत कष्टकर परिस्थिति में थे, तो बृहस्पति जी के पास जाकर के पूछा, हे गुरुदेव, आप तो देवताओं के हितैषी हैं, बतलाइए अब हमें क्या करना चाहिए। आप सर्वज्ञ मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। देवताओं की बात सुनकर के बृहस्पति जी ने कहा, हे देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बिका प्रसन्न होकर के महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं, जब भी तुम्हें आपत्ति आए तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर करने के लिए आ पहुंचूंगी। इसलिए आप लोग हिमालय पर्वत पर जाइए और मां भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। तुम्हारे अनुष्ठान से भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हारे दुखों का अंत कर देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति जी के वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने देवी की आराधना शुरू कर दी।
देवताओं ने भक्तिपूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवी, तुम प्राण शक्ति हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली, भक्तिवश प्रकट होने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है। जैसा समय आता है तुम उसी के अनुसार नाम और रूप धारण कर लेती हो। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं ने तुम्हारी आराधना की थी। तुम ही इनके साथ शक्ति के रूप में, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ पार्वती के रूप में स्थित हो। सृष्टि को बनाने, पालन करने और संहार करने में इन तीनों देवताओं का साथ और सहयोग देती हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। हम संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका तुरंत प्रकट हो गई। देवता भगवती के रूप और वैभव को देख करके सम्मोहित हो गए थे। देवी की वाणी सुनकर देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी हे देवी, हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। पूर्व काल में महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। आपने उसे मारकर हमें वर दिया था। जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना। स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों का नाश करने के लिए मैं आ पहुंचूंगी और तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगी। हे माता, इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। उनकी आकृति अत्यंत भयानक है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चंडमुंड भी हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। हे महाबले, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर के मां भगवती जगदम्बिका दुष्टों का नाश करने के लिए तत्पर हो गई। आज भी कोई दुखी मनुष्य दुष्टों के द्वारा सताया गया मां भगवती से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है तो मां भगवती उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। ओम शांति। बोल भगवती मैया की जय।